हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजा रॉयल क्लासेस में। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ, और मैथ का लेसन वन का वास्तविक संख्या पार्ट 11 है। मतलब आज पार्ट 11 है, और आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.4। देखिए आपके पास ये किताब होनी चाहिए बिहार बोर्ड की, ठीक है, तो ये किताब होना आवश्यक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.4। अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के पिछले वीडियो को देखिए। आप हर कॉन्सेप्ट को समझाते हुए हमने वहाँ पे सारे क्वेश्चन को बनाया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। हल्ला कोई मत करो। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 शुरू करने जा रहे हैं, और आज देखिए प्रश्नावली 1.4 शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग जान जाते हो तो फिर प्रश्नावली 1.4 बनाना क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए आसान। तो चलिए आज हम थोड़ा सा 2 4 5 10 मिनट पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखो बाबू, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या जिसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग हमेशा किस रूप में लिखते हैं बताइए, P बटा Q के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में। किस रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में। और जब भी ये बटा आ जाए तो इसी बटा को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें ऊपर वाला जो भाग होता है उसको कहा जाता है अंश, और नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है। अगर कोई भी चीज बटा में लिखा हुआ हो जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर कोई चीज भिन्न में हो, जैसे 2/3, 5/4, 1/3, तो इसको इसी को कहते हैं कि ये भिन्न में लिखा हुआ है। ऊपर वाला जो भी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, अंश। नीचे वाला जो भी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, हर। क्या कहते हैं, तो कोई भी संख्या यदि भिन्न में लिखा हो तो वो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, और इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। बाबू, परिमेय संख्या को हमेशा किस रूप में लिखा जाता है, भिन्न के रूप में। किस रूप में लिखा जाता है बोलो। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, भिन्न के रूप में लिखा जाता है। भिन्न के रूप में लिखा जाता है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। भिन्न के रूप में लिखा जाता है। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अगर ये भिन्न के रूप में है, परिमेय संख्या कोई भी संख्या भिन्न के रूप में है, तो भिन्न का मतलब ही होता है, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, भिन्न के रूप में क्या हो गया, जैसे मैं बोल सकता हूँ 1/3, 5/2, 2/5, 7/10, 22/7। देखो ये सभी भिन्न के रूप में है। ये सभी किस रूप में है बताइए, भिन्न। और भिन्न के रूप में जो भी संख्या होती है, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अच्छा एक चीज, ये भिन्न क्या बतलाता है कि 3 को जब हम 1 से भागा देंगे, 3 को जब क्या देंगे 1 से, या 1 को जब हम 3 से क्या देंगे, सॉरी 1 को जब हम 3 से क्या देंगे, भागा देंगे, तो या तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, या तो इसमें पॉइंट आएगा। क्या आएगा, पॉइंट का मतलब क्या होता है, दशमलव। क्या बाबू बोलो, दशमलव आएगा। क्या आएगा बताइए, दशमलव। हाँ, जब हम 1 को 3 से क्या देंगे, भागा देंगे, 5 को जब 2 से भागा देंगे, 2 को जब 5 से भागा देंगे, तो या तो पूरी तरह से देंगे, जैसे कि 4 से 2, देखो यहाँ ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया, है ना। 8/4 ये पूरी तरह से क्या हो गया। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो कटती नहीं है, बल्कि दशमलव आ जाती है। क्या आ जाती है बताओ बाबू, दशमलव। और दशमलव जब आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे क्या कहेंगे, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए। भिन्न को हम लोग इस रूप में हमेशा लिखते हैं, भिन्न को हमेशा किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में। और भिन्न जो है वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या। क्या होता है बाबू, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को जब हम एक दूसरे से भागा देंगे तो वो हमेशा दशमलव में आता है। क्या चीज में आता है, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या तो क्या चीज में आएगा, दशमलव में आएगा। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अगर कोई परिमेय संख्या है, क्या है बाबू, कोई परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या है तो उसका याद रखना, उसका हमेशा एक क्या निकलता है, दशमलव निकलता है। क्या निकलता है, दशमलव। दशमलव पद्धति। क्या निकलता है, दशमलव पद्धति। और ये जो दशमलव पद्धति होता है ना, ये दशमलव पद्धति 2 प्रकार का होता है, याद रखना। दशमलव प्रसार बोल सकते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं, दशमलव प्रसार या पद्धति। अब ये दशमलव प्रसार कहाँ से निकलता है, परिमेय संख्या से, मतलब भिन्न से ही निकलता है। अगर यहाँ पे तुम ये ना लिखना चाहो तो तुम यहाँ क्या दिखा सकते हो कि भिन्न का ही क्या होता है, भिन्न का ही क्या होता है बताओ, भिन्न का ही क्या होता है बताओ, दशमलव प्रसार। और भिन्न कहाँ से आया है,
परिमेय को ही भिन्न कहते हैं। और भिन्न का क्या निकलता है? दशमलव प्रसार। और ये दशमलव प्रसार दो होता है, दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है क्या? अशांत दशमलव प्रसार। अभी सिर्फ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। शांत दशमलव प्रसार को हम लोग समाप्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एक नाम से और जानते हैं, समाप्त दशमलव। क्या बाबू? समाप्त दशमलव प्रसार। और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, असमाप्त। क्या बाबू? असमाप्त दशमलव प्रसार। ठीक है, अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है। याद रखिएगा, परिमेय संख्या को भिन्न में दिखाते हैं और भिन्न का ही क्या होता है? एक दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब जो है इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो एक बार इसको आप देख लीजिए। इसे देखिए, दशमलव प्रसार दो भागों में बढ़ता है, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है क्या? अशांत दशमलव। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, शांत दशमलव फिर आगे नहीं बढ़ता है। शांत दशमलव जहाँ है वहीं पर शांत हो जाता है। लेकिन ये जो अशांत दशमलव है ये आगे दो भागों में बढ़ जाता है। ये कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। एक को कहते हैं अशांत आवृत्ति। क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति। और एक को कहते हैं अशांत अनावृत्ति। क्या कहते हैं? अशांत अनावृत्ति। अब देखिएगा, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, यहीं पे कॉन्सेप्ट समझिए और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दशमलव प्रसार कितने भागों में बट गया? दो भागों में, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। फिर शांत दशमलव आगे नहीं बढ़ेगा, फिर अशांत दशमलव दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में, एक अशांत आवृत्ति और दूसरा अशांत अनावृत्ति। अब देखो, शांत दशमलव क्या है, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखना, याद रखना, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना। शांत दशमलव क्या है? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बाबू यहाँ पर मैं लिखा हूँ 2/5, यहाँ पे मैं लिख लूँ 5/2, यहाँ पे मैं लिख लूँ 17/10। कितना लिख लूँ? 17/10। मैं यहाँ पे लिख लूँ कुछ भी, जैसे 8/5 ऐसे। ठीक है, 8/5। तो ये जितने भी होंगे ये सब के सब कैसे होंगे? शांत दशमलव। कैसे? थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। 5 से 2 को भागा दीजिए, यानी 5 से 2 को क्या दीजिए? भागा। 5 का 5 का पहाड़ा में 2 आता है? नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगा दिए तो यहाँ क्या हो गया? 1 0, 5 चौक 20। ये क्या हो गया? पूरी तरह कट गया। देखिए बाबू, दशमलव तो आया, लेकिन दशमलव के बाद एक संख्या आकर के ये क्या हो गया? शांत। क्या हो गया? क्या आगे ये बढ़ रही है संख्या? नहीं बढ़ रही है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो पॉइंट के पहले। तो 0 पॉइंट कितना आ गया? 4। 0.4 आ गया। क्या ये पॉइंट के बाद और ज्यादा बढ़ रहा है क्या? तो दशमलव के बाद कुछ संख्या आने के बाद अगर वो रुक जाती है वो, तो उसको माना जाता है शांत। उसको क्या माना जाता है? शांत। तो देखो, ये शांत दशमलव है। जैसे कि 5 को 2 से, मतलब 5/2 है ना, तो 2 से 5 को क्या लगाइए? भागा लगाइए। तो दुक्का पहाड़ा में 5 आता है। हाँ, 2 बार। कितने बार में? 2 बार में। 5 से 4 कट गया, कितना बचा? 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दो। क्या लगा दो? और यहाँ लगा दो 0। 2 पंचे 10। ये पूरी तरह से क्या हो गया? कट गया। और देखो, दशमलव के बाद एक अंक आया और ये क्या हो गया? शांत। क्या हो गया? शांत। ये आगे, अब पॉइंट के बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? बताओ, शांत दशमलव। कैसा संख्या है ये? बताओ। शांत भिन्न है, शांत परिमेय संख्या है, शांत दशमलव है ये। अब तुम 17 से भागा लगा दो 10 को, मतलब 10 से 17 को भागा लगा दो। 10 से 17 को भागा लगाओ एक बार। कितना आ गया? 10 का पहाड़ा में 7 आता है? नहीं आता। तो यहाँ क्या लगा दो? पॉइंट। यहाँ 0 बिठा दोगे, क्या हो गया? कट गया। पॉइंट के बाद देखो, एक अंक आया, 2 अंक भी आ सकता है, 3 अंक भी आ सकता है, और वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और पॉइंट के बाद फिर ज्यादा संख्या नहीं आएगी और एक जगह जाकर के क्या हो जाएगी? वो रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जैसे मैं बोलूँ यहाँ 35 बटा क्या ले लो तुम? 2। 35 बटा क्या ले लो? 2। या तुम यहाँ पर ऐसे ले लो
कोई बड़ी संख्या ले लो, ये ले लो, और इसको कितना से भागा लगा दो? 10 से। कितना से? या तुम यहाँ 20 से भागा लगा दो। ये कैसी संख्या है? तो तुम 20 से भागा लगाओ, 20 दूनी कितना बचा? 20 दूनी कितना बचा? जिसका पढ़ा में 146 आता है, 7 बाद में लगाओ, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 6। यहाँ पे क्या लगा दो? 20 दिया 60। देखो ये पूरी तरह से कट गया। पॉइंट के बाद अगर 1 2 3 4 संख्या आ जाए और वो रुक जाए आने के बाद, फिर वो आगे ना बढ़े, तो उसी को क्या माना जाता है? शांत। क्या माना जाता है? शांत। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, शांत पहचानने का नियम क्या है? शांत पहचानने का नियम क्या है? अब इतना भागा करके क्या तुम एग्जाम में देखोगे कि कौन शांत है कौन अशांत है? सभी बच्चे ध्यान से सुनो, शांत दशमलव कौन है, इसको पहचानने का नियम क्या है? याद रखना, भिन्न को हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? अंश बटा हर के रूप में। और याद रखना, यदि हर में, कहाँ पर बाबू? हर में, हर का गुणनखंड कर दो और हर का गुणनखंड में या तो केवल 2 आ जाए, या तो केवल 5 आ जाए, या तो 2 गुना क्या आ जाए? 5 आ जाए, तो उसी को क्या माना जाता है? शांत। क्या माना जाता है? क्या मैंने कहा अभी? सभी बच्चे ध्यान से सुनो, शांत दशमलव कौन होगा? बताओ, शांत दशमलव कौन होगा? शांत दशमलव वो होगा, शांत दशमलव होने के लिए क्या शर्त है? शर्त क्या है? तो हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में पहली बात, पहला शर्त क्या है? केवल 2 आ जाए। केवल क्या आ जाए? 2। दूसरी शर्त, केवल क्या आ जाए? 5। तीसरी शर्त 2 गुना 5। और चौथी शर्त, बस तीन तक की शर्त इसमें मानो, केवल क्या आ जाए? बताओ, केवल 2 आ जाए, केवल क्या आ जाए? 2, या केवल क्या आ जाए? 5, या केवल क्या आ जाए? 2 गुना 5। अगर ये तीनों के अलावे, अगर ये तीनों के अलावे कुछ और आता है, कुछ और आता है, तो उसको शांत नहीं माना जाएगा। जैसे कि देखो 2/5 है, नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हर। क्या बोलेंगे? हर। और हर में देखो क्या है? केवल। अंश वाले ऊपर नहीं ध्यान देना, नीचे ध्यान देना है। कहाँ ध्यान देना है? नीचे। यहाँ कितना है बताओ? 5। केवल 5 है, यानी ये कैसी संख्या है? शांत दशमलव प्रसार है। शांत संख्या कैसी संख्या बताओ? शांत। देखो 5/2, ऊपर ध्यान नहीं देना, नीचे ध्यान दो। 2 है, केवल क्या है? 2। ये कैसी संख्या है? शांत। 17/10, 10 को तोड़ दो, 2 गुना, ये कैसी संख्या है? 8/5 कैसी संख्या है बताओ? नीचे 5 है, तो 5 चाहे जितना आ जाए, 2 चाहे जितना आ जाए, या 2 5 जितना आ जाए, आने दो, 2 और 5 ही आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो उसको क्या माना जाएगा? आसान। उसको क्या माना जाएगा बताओ? आसान। तो तुम लोगों को शांत दशमलव समझ में आया होगा। शांत दशमलव होने का क्या शर्त है बाबू बताओ? शांत दशमलव होने का शर्त है कि हमेशा भिन्न में अगर तुम किसी चीज को लिख रहे हो तो अंश में नीचे हमेशा क्या रहना चाहिए? केवल 2, केवल 5, या 2 गुना 5। अगर इसके अलावे मान लो 2 आ गया और 3 आ गया, तो 3 अगर आ गया तो फिर वो शांत नहीं रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा? आसान। क्या हो जाएगा वो? आसान। अशांत का मतलब होता है कि दशमलव के बाद संख्या आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, वो आ ही रही है, कभी रुक ही नहीं रही है। जैसे अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, और इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है, इस तरह की जो संख्या होती है, वो कैसी संख्या होती है बताओ? वो कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। वो कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये सब के सब कैसी संख्या बताओ? परिमेय। कैसी संख्या है? अच्छा चलो, अब अशांत दशमलव में हम लोग बात करते हैं। अशांत दशमलव में देखो, अशांत दशमलव 2 तरह का होता है। एक होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है क्या? अशांत अनावृत्ति। अब इसका एग्जाम्पल समझो। पहले एग्जाम्पल लेते हैं। अशांत आवृत्ति क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ 1/3, मैं बोलूँ 1/7, मैं बोलूँ 5/3, मैं बोलूँ आपको 7, कुछ भी ले लो आप, 21/5, ऐसे ले लो, 5 ले लो, 21/11, क्या ले लो? 21/11। सभी बच्चे ध्यान से देखो, अगर तुम इसको भागा लगाओगे, इसको तुम दशमलव में लाना चाहोगे, जैसे कि मैं 1/3 को लाना चाहता हूँ, 3 से 1 को भागा लगाइए, क्या 3 का पढ़ा में 1 आता है? तो क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? पॉइंट। इधर 0 लगा, पॉइंट। यहाँ पे क्या आ गया? 3 तिया 9, कितना बचा? 1। यहाँ पॉइंट है तो 1 0 बिठा सकते हो, पॉइंट के बदले में 1 0 बिठा सकते हो। 3 तिया कितना बचा? फिर इस पॉइंट के बदले में तुम 1 0 बिठा सकते हो। 3 तिया बताओ, 0 बिठा सकते हो पॉइंट के बदले, 3 तिया 9।
और इस प्रकार से तुम देखोगे तो 0.3333333 ये पता नहीं जिंदगी भर ये क्या होता रहेगा, आता रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कट गया, पॉइंट के बाद कट गया, पॉइंट के बाद वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कुछ एक ऐसी संख्या है जो हमेशा क्या होता रहेगा बताओ, आता रहेगा। एक जैसी संख्या बार बार दोहराते रहेगी। तो एक जैसी चीज अगर बार बार दोहराते रहती है तो उसी को कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। क्या होता है बाबू? दोहराना। तो देखो, एक होता है अशांत आवृत्ति, और ऐसी संख्या जो बार बार आता ही रहा है, कहीं शांत वो नहीं हो रहा। शांत हो रहा है कहीं? शांत वो जब नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत। क्या बोलेंगे? जो दशमलव के बाद शांत नहीं होता है, रुकता नहीं है, जो चीजें रुकती नहीं है और वो आता ही रहता है हमेशा, तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत। तो इस प्रकार से तुमको पता चल गया कि 1/3 एक कैसी संख्या है बताओ? अशांत आवृत्ति। अच्छा, तो यहाँ पर 0.3333 आता रहा तो क्या हम इतना सारा लिखेंगे? नहीं, 0.1 लिखेंगे। और इस पर ऊपर में देखो, इसी को कहते हैं आवर्त। इसको क्या कहते हैं? और 0.3 पर क्या लगा दिए? आवर्त। ये आवर्त बताता है कि दशमलव के बाद ये जो जिस पर भी आवर्त रहे वही संख्या बार बार क्या हो रही है? आ रही है। क्या हो रहा है? देखो, दशमलव के बाद अगर जिस चीज पे आवर्त रहेगा वो संख्या बार बार आ रही है। यानी 0.3 पर आवर्त का मतलब ही होता है बार बार किसी चीज का आना। जैसे कि देखो, यहाँ 1 क्या है? 7। यहाँ 7 से 1 को भागा लगाओ, क्या सबका पढ़ा में एक आता है? नहीं। यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 0 देकर पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 दे दो। 7 से 3, सॉरी 7 एकम, कितना बचा? 3। पॉइंट के बदले 0 लगा दो, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। पॉइंट के बदले 0 लगा दो, एक पॉइंट के बदले हम हर एक बार 0 बिठाते चले। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। पॉइंट के बदले 0 लगा दो, कितना आ गया? 7 ठीक 56, कितना बचा? पॉइंट के बदले 0 लगा दो, 7 बचे 35, कितना बचा? पॉइंट के बदले 0 लगा दो, 7 7 49, कितना बचा? 1। और फिर से जब यहाँ 1 बच गया तो इस पॉइंट के बदले फिर क्या लगा दो? 7 एकम, फिर इस पॉइंट के बदले 0 लगा दो, 7 चौक 28, 2 बचा। फिर इस पॉइंट के बदले 0 लगा दो, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 6। और इस प्रकार से जब तुम भागा लगाते चलोगे तो देखो यहाँ पे बाबू, पॉइंट के बाद 1 आया था ना, 1 4 2 8 5 और 7 यहाँ तक आया। और फिर से देखो वही प्रक्रिया को क्या कर रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर क्या आएगा? 8 आएगा, फिर क्या आएगा? 5 आएगा, फिर क्या आएगा? फिर 7 तक आ जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर क्या आएगा? 1 4 2 8 5 7, फिर यहाँ आने के बाद रुक जाएगा और फिर क्या आएगा? 1 4 2 8 5 7। और इस प्रकार से दशमलव के बाद ये संख्या क्या होती रहेगी बताओ? हाँ, अपने आप को दोहराते रहेगी। जब अपने आप को ये दोहराते रहेगी तो हम इतना सारा नहीं लिखेंगे और क्या कर लेंगे बताओ? यहीं पर क्या लगा देंगे? ऐसे आवर्त। आवर्त का मतलब क्या होता है? दोहराना। क्या होता है? दोहराना। तो अशांत आवृत्ति आपको समझ में आया? अशांत आवृत्ति क्या होता है बताओ? इसका क्या मतलब होता है? 0.3 पर आवर्त। इसका क्या मतलब होता है? 0.142857 पे आवर्त। तो जिस पे आवर्त लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। जो सुनो, अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं? वो चीज जो अपने आप को बार बार क्या कर रही है? दोहरा रही है। क्या कर रही है? दोहरा रही है। जैसे तुम 3 से 5 को भागा लगाओ, हल्ला नहीं, 3 से 5 को भागा लगाओ एक बार में, 5 से 3 कट गया, यहाँ लगाओ क्या? पॉइंट, यहाँ 0 बिठा दो। फिर पहाड़ा में क्या 20 आता है? 3 छक 18, कितना आ गया? 2। फिर इस पॉइंट के बदले तुम 0 लगा दो, 3 छक कट गया। फिर इस पॉइंट के बदले में तुम 0 लगा दो, 3 छक, फिर तुम इस पॉइंट के बदले 0 लगा दो। मतलब देखो क्या हो रहा है? 6 6 6 6 क्या होता रहेगा? आता ही रहेगा। मतलब 6 अपने आप को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। 6 अपने आप को क्या कर रहा है? तो हम क्या इतना सारा लिखेंगे? नहीं, हम क्या लिखेंगे? इसके बदले में क्या लिखेंगे? 1.6 पे क्या लिखेंगे? तो आवर्त हम सिर्फ 6 पे यहाँ क्यों दिए? क्योंकि 6 6 6 ही आ रहा है। अच्छा, हम आवर्त इतना संख्या पर क्यों दिए? इतनी सारी संख्या पर क्यों दिए? क्योंकि ये अपने आप को फिर से क्या करेगा? दोहराएगा। तो जो संख्या अपने आप को बार बार दोहराती रहती है उसी को कहते हैं आवृत्ति, है ना। और वो कभी रुकती नहीं है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अशांत। वो कभी शांत नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अशांत। समझ
बात आ रही है? समझने के लिए मैं बस ये बतला रहा हूँ आपको। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, और पता है जिस संख्या पे आवर्त लग जाए, जिस संख्या पे क्या लग जाए बाबू, आवर्त, उसको हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या इस बात को तुम लोग याद रख पाएगा? तो देखो यहाँ पर दशमलव प्रसार में जो शांत होता है उसको भी क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और अशांत दशमलव में जिस पर आवर्त लग जाए उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब इसका एग्जांपल देखें, किसका बाबू? अशांत अनावृत्ति। ये अशांत अनावृत्ति क्या होता है? सभी बच्चे ध्यान से देखना, अशांत अनावृत्ति का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखना। अशांत अनावृत्ति का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो कभी शांत नहीं होगा, जो कभी शांत, अशांत का मतलब ही होता है कि कभी शांत नहीं होना, कभी शांत नहीं होना। तो शांत कौन होगा? जिसके नीचे क्या हो? 5, या क्या हो? 2, या क्या हो? केवल 2 गुना 5। याद रखना, शांत वही है जिसके नीचे हर इसको हर बोलता है, हर में केवल 2 हो, केवल 5 और केवल क्या हो? 2 गुना 5। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? शांत। उसको क्या बोलेंगे? शांत। वो शांत हो जाएगा, उसको भागा लगा के देखना, वो क्या हो जाएगा? शांत। लेकिन जिसके नीचे 3 आ जाए, 7 आ जाए, या जो 2 और 5 ना रहे, 2 और 5 को छोड़कर बाकी जो कुछ रहे वो सब क्या हो जाएगा? वो सब क्या हो जाएगा? तो अशांत आवृत्ति उसे कहते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 1 2 4 3, और जो मन सो आ रहा है, अलग अलग संख्या आ रही है, एक जैसी संख्या नहीं दोहरा रही है खुद को, एक जैसी संख्या खुद को नहीं दोहरा रही है, और ये आता ही जा रहा है। देखो यहाँ पर एक जैसी संख्या खुद को नहीं दोहरा रही, ये अलग अलग चीजें आ रही है। यहाँ पे आवृत्ति नहीं हो रहा है, एक चीज को नहीं दोहराया जा रहा है। 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद फिर क्या आ गया? 0, 0 के बाद 7, 7 के बाद 8, 4 6 3 8 4, ऐसे अलग अलग चीजें आ रही। तो इस प्रकार से याद रखना, मान लो कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या अलग अलग आए और अपने आप को ना दोहराए, जैसे कि देखो यहाँ पर अपने आप को क्या कर रहा है? 3 दोहरा रहा है। यहाँ पर 1 के बाद देखो 7 आया, और 7 के बाद फिर क्या आ गया? 1, और फिर से वही चीज आएगा। मतलब अपने आप को जो चीज दोहराएगा उसी को कहते हैं आवृत्ति, और जो अपने आप को नहीं दोहराएगा उसको क्या कहते हैं? अनावृत्ति। अनावृत्ति। जैसे एग्जांपल के लिए और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये पहला एग्जांपल और एग्जांपल, जैसे 2 4 6 ऐसे मैं लिख दिया, पॉइंट दे दिया, 5 0 0 3, जो आ रहा है आने दो। तो इस तरह से किसी भी चीज को वो दोहरा नहीं रहा है, किसी भी चीज को वो दोहरा नहीं रहा है, किसी भी चीज को वो नहीं दोहरा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब वैसी संख्या जिस पर आवर्त ना हो, जिस पर क्या ना हो बाबू? आवर्त ना हो, वही क्या है? अनावृत्ति। क्या है? जैसे कि रूट 2 को जब तुम तोड़ोगे तो क्या आएगा? 1.41, और ऐसे 1.41, और ऐसे इसमें कुछ आता रहेगा, इस प्रकार से है ना, आता रहेगा, और ये कभी नहीं रुकेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। जैसे रूट 3 को तुम तोड़ दो तो 1.73 20 50 30 ऐसे ही करके वो क्या होता रहेगा? बताओ, अलग अलग संख्या आता रहेगा। तो इस प्रकार से याद रखना, जो चीज हमेशा आ ही रहा है, कभी रुक भी नहीं रहा है, और वो खुद को दोहरा भी नहीं रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे? अनावृत्ति। क्या बोलेंगे बताओ? अनावृत्ति। जैसे √5, तो याद रखना जितनी भी संख्या रूट में लिखी जाती है, और जो संख्या अपरिमेय है, जो संख्या क्या है बाबू? जो संख्या क्या है बताओ? अपरिमेय। जो संख्या क्या है बताओ? अपरिमेय। वो सब के सब कैसी संख्या होती है? अशांत अनावृत्ति। और एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो अशांत अनावृत्ति होता है वो हमेशा कैसी संख्या होती है? सभी बच्चे ध्यान से सुनो, शांत दशमलव कैसा होता है? परिमेय। अशांत आवृत्ति कैसा होता है? परिमेय। क्यों? क्योंकि वो रुक गया। देखो 3 क्या हो गया बताओ? इस पर अगर आवर्त लगा दिए तो क्या 3 आगे बढ़ रहा है? नहीं, ये रुक गया। इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या। लेकिन ये कभी भी बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ये हमेशा आता रहेगा, और बटा के रूप में ये नहीं लिखा जाएगा। इसीलिए इसको क्या कैसी संख्या बोलते हैं बताइए? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और ये अपरिमेय। तो यही है बाबू दशमलव प्रसार। अब इसी से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग प्रश्नावली 1.4 निकालिए और पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। चलिए, तो अब हम लोग इसमें प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और इसमें क्वेश्चन कहता है कि बिना लंबी विभाजन, आपके पास ये किताब होनी चाहिए, ये किताब होनी चाहिए। इसमें 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है। कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे हुए? शांत या अशांत आवृत्ति। अभी बताए थे ना, एक होता है शांत दशमलव, एक क्या होता है? अशांत दशमलव। फिर अशांत दशमलव कितने भागों में बटे होते हैं? 2 भागों में।
एक अशांत आवृत्ति और एक अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति उसे कहते हैं जिस पर आवर्त आ जाए। तो आवर्त किस पर आएगा? जो संख्या अपने आप को क्या करता है? दोहरा रहा है, उसी को आवर्ती कहते हैं। और जो संख्या अपने आप को नहीं दोहरा रहा है, ध्यान से सुनो, जो संख्या अपने आप को नहीं दोहरा रहा है और वो अलग अलग संख्याएं आ रही है, कब? दशमलव के बाद, तो उसी को कहते हैं अनावृत्ति। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, लंबी विभाजन का मतलब क्या होता है? भागा लगा के दिखाना। क्या लगा के दिखाना? भागा लगा के दिखाना कि कोई संख्या शांत है या अशांत। तो भागा लगाने में बाबू बहुत दिक्कत होगी, तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक अभी बताया कि जिस संख्या के नीचे केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या दोनों रहे, 2 और 5, तो उसको क्या माना जाएगा? शांत। और जिसके नीचे 2 और 5 ना रहे उसको क्या माना जाएगा? अशांत माना जाएगा। केवल 2 रहे तो भी शांत है, केवल 5 रहे तो भी शांत है, और 2 और 5 दोनों रहे तो भी क्या है? लेकिन 2 5 रहने के बाद यदि कोई तीसरी संख्या का एंट्री हुआ 2 और 5 के अलावे, तो उसको क्या बना देगा? अशांत। क्या बना देगा? अशांत। तो इस बात को तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 13 बटा कितना है? 31 25। क्वेश्चन नंबर 1, फिर दूसरा मैं लिख रहा हूँ 17 बटा 8, फिर तीसरा मैं लिख रहा हूँ 64 बटा 455, फिर चौथा मैं लिख रहा हूँ 15 बटा 1600। पहले 4 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं। अब देखो, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए शांत है कि अशांत। तो इसको देखो बाबू, सबसे पहली चीज तो ये परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है बताओ? ये सब के सब कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और याद रखना, परिमेय संख्या ही क्या होगी? परिमेय संख्या ही क्या होगी? या तो वो शांत होगी, शांत दशमलव क्या होगी? शांत दशमलव। या वो क्या होगी? अशांत आवृत्ति। क्या होगी? और अपरिमेय संख्या क्या होती है? हाँ, अशांत अनावृत्ति। अभी बताए थे ना? सुनो सभी बच्चे, परिमेय संख्या ही क्या बनती है? या तो शांत दशमलव बनती है, या तो क्या बनती है? अशांत आवृत्ति। जो कि पीछे बताया था, यहाँ पे लिखा था ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, और यहाँ क्या बताया था कि ये, यानी कि अशांत अनावृत्ति हमेशा क्या होता है? और अशांत अनावृत्ति होता कौन है? जो रूट में रहता है। जो किस चीज में रहता है? और जो रूट में नहीं रहता है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको परिमेय बोलेंगे। और परिमेय संख्या हमेशा या तो शांत होगा या तो अशांत आवृत्ति का होगा। अशांत आवृत्ति का मतलब जो अपने आप को क्या करेगा? दोहराए। तो हमको यहाँ पे देखो, ये कहीं अपरिमेय संख्या है, ये सब कहीं अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं बोला है कि अशांत आवृत्ति आपको ढूंढना है, अनावृत्ति ढूंढना है। आपको यहाँ पे सब परिमेय संख्या दे दिया। तो परिमेय संख्या में या तो कोई क्या होगा? शांत होगा, या तो कोई क्या होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। क्या होगा? अशांत। और शांत कौन होगा? यदि हर में क्या आ जाए? 2 और 5, या 2 या केवल 5। और अशांत आवृत्ति कौन होगा? जिसके हर में क्या आ जाए? 3 4 नहीं, 4 में 2 गुना 2, 4 नहीं 7 11, मतलब जो 2 और 5 को छोड़कर। अशांत आवृत्ति कौन है? 2 और 5 को छोड़कर अन्य संख्या आ जाए, अन्य संख्या आ जाए, उसे ये क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति। चलो यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग। इसको जब तक बनाएंगे नहीं तब तक तुम लोगों को समझ में चीजें नहीं आएंगी। हल्ला नहीं करना। देखो बाबू, सभी बच्चे ध्यान से देखो। देखो इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे क्वेश्चन को देखो। यहाँ 13 बटा क्या है बताओ? 13 बटा 31 25 है ना? तो ऊपर वाली संख्या में कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है? 31 25 को तोड़ो। तो 31 25 को कैसे तोड़ोगे? 5 से लगाओ। 5 6 30 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2 बचे 25, 5 से फिर 5 से 25, बोलो 25 बार में, फिर 5 से। देखो जब मैंने 31 25 को तोड़ा तो क्या आया? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। केवल क्या आया है? 5। केवल क्या आया है? 5। और अभी तो आपको बताए थे कि शांत वही हो सकता है जिसमें केवल क्या आए? 5। या केवल क्या आए? 2। या केवल क्या आ जाए? 2 गुना 5। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 13 बटा 5 केट है, 5 पर पावर 5। अब यहाँ कुछ भी रहे, 5 पर पावर 3 रहे, 2 रहे, हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ केवल क्या आया है? 5। यहाँ केवल क्या आया है? 5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे?
यहाँ हर बराबर क्या बाबू 5 पर पावर क्या है 5 है क्या है, इसीलिए दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव का कैसा है बताओ, शांत दशमलव का है। क्या इतना नहीं लिख पाओगे? देखो ये परिमेय संख्या है और जब मैंने इसको तोड़ा केवल नीचे क्या दिखाया 5, तो केवल अगर 5 आ जाए, हर कितना है, हर बराबर कितना है 5 पर पावर 5, यानी दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव का है। ये जो परिमेय संख्या दी गई वो कैसा है, शांत दशमलव का। अब यहाँ देखो गौर से, अब इसको हल करेंगे। 17 है 17 रहने दो, 8 को तोड़ दो, 2 गुना 2 गुना देखो तो नीचे केवल क्या है 2। अब चाहे 2 1 थोड़े है, 2 थोड़े है, 3 थोड़े है, 4 थोड़े है, 5 थोड़े है, 1000 थोड़े है, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन केवल क्या है 2। तो सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले तो यहाँ लिखोगे 17/8, फिर यहाँ लिखोगे 17/8 को क्या लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2। अब देखो 17/2 पर पावर क्या लिख सकते हो 3। अब तुम ये 3 देख के मत बना देना कि ये अशांत है। हाँ ये 3 का मतलब क्या है, 2 के बार है 3 बार, तो केवल 2 है। यहाँ पे क्या तुम लिखोगे, यहाँ हर में क्या बाबू, हर में या हर बराबर कितना आया 2 पर पावर, मतलब केवल 2 है, केवल क्या है 2। तो इसीलिए दी गई परिमेय संख्या, देखो ये कैसी संख्या है, दी गई परिमेय संख्या कैसा है, शांत दशमलव का है, शांत दशमलव का है। तो क्या इस तरह से तुम लोग नहीं बना पाओगे इसको? देखो जैसे कि एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, सभी बच्चे देखो यहाँ क्या है 64 बटा, बताओ ना हल लिखेंगे 64/455। तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, तुमको सारा ध्यान कहाँ रखना है, नीचे वाले। तो 455 को तोड़ लो पहले, 455 को तोड़, 5 से लगाओ, 5 9 45, 1 7 बार में कितने, यानी कि 455 को जब हम तोड़े तो क्या क्या आया 5 गुना 7 गुना 13। मतलब यहाँ पर देखो हर में क्या आ गया, हर में क्या आ गया 7 और 13। 5 तो है, केवल 5 रहता, लिखवाएं केवल 5 रहना चाहिए या केवल 2 रहना चाहिए या केवल 2 गुना, उसके अलावे और कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो 5 के बाद देखो क्या आ गया है 7 और 13, जो कि इसको क्या बनाएगा, क्या बनाएगा इसको। यहाँ तुम लोग क्या लिखोगे, तुम यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ हर में, यहाँ हर में केवल 5 नहीं आया है, केवल 5 नहीं आया है, इसीलिए देखो यहाँ हर में केवल 5 नहीं आया, 5 के अलावे दूसरी संख्या भी आ गया, क्या आ गया 5 के अलावे दूसरी संख्या भी आ गया। लेकिन शांत होने के लिए नियम है कि केवल क्या रहना चाहिए 5, या केवल क्या रहना चाहिए 2, या 2 और 5 दोनों। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या आ गई तो उसको क्या बना देगा। इधर ध्यान दो पूजा, हेलो इधर, यहाँ ध्यान रखो। तो यहाँ हर में केवल 5 नहीं आया है, यहाँ हर में केवल 5 नहीं आया है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति का है। अच्छा अशांत आवृत्ति क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब तुम इसको इससे भागा लगाओगे ना तो दशमलव के बाद एक जैसी संख्याएं खुद को क्या करती रहेगी बताओ, दोहराती रहेगी, क्या करती रहेगी। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए बाबू, देखो यहाँ 15 बटा कितना है 1600, 1600 को तोड़ दो, नीचे वाले को तोड़ना है, नीचे वाले को क्या करना है तोड़ना है। तो 1600 को तोड़ो, 2 से 400, 2 से फिर 2 से 100 और फिर 2 से फिर 2 से 25 फिर 5 से। देखो तो 2 केठो आया, 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 ठो और 5 केठो आया। अब जितना आ जाए आने दो, लेकिन आया केवल क्या है 2 और कुछ आया है क्या, नहीं आया। मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5। मतलब पूरा में देखो, अब देखो यहाँ 15 बटा 2 केठो आया है, 2 पर पावर 6। अभी ऊपर वाले को ध्यान मत रखना, अब तुम यहाँ ये मत कर देना कि यहाँ 6 आ गया तो ये अशांत हो गया, ऐसा नहीं है।
2 6 बार आया है और 5 कितने बार आया है? 2। अब इसको ध्यान दो, केवल क्या है? 2 और क्या है? 5। क्या 2 और 5 के अलावा कुछ और आया है? नहीं। तो अगर केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 और 5 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ हर बराबर क्या आया? 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। केवल 2 और 5 आया। केवल क्या आया? 2 और 5। इसीलिए दी गई परिमेय संख्या शांत है। कैसा है? शांत है या शांत संख्या है या शांत दशमलव है। मतलब इसको इससे भागा लगाओगे तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा और कट के रुक जाएगा। वो शांत दशमलव का है। क्या इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को? अगर ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए तो इसको अच्छे से देख लो, फिर हम 5वां क्वेश्चन बना लें। चलिए ध्यान से देखिए। फिर इसमें एक क्वेश्चन नंबर पहला का ही 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। देखिए सभी बच्चे, अब इसमें आपको बताना है कि कौन इसमें शांत दशमलव है और कौन इसमें अशांत आवृत्ति। अच्छे से जो मैं रूल बताया हूँ उसको अच्छे से देखना। या तो शांत दशमलव, या तो अशांत आवृत्ति, या तो अशांत अनावृत्ति। ठीक है? तो शांत दशमलव कौन होगा? परिमेय संख्या। और अशांत आवृत्ति भी कौन होगा? परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या। और अशांत अनावृत्ति कौन होगा? परिमेय संख्या। ठीक है? तो यहाँ पे ये भी परिमेय। परिमेय ये क्यों है? क्योंकि ये P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में। तो जो चीज P बटा Q के रूप में लिखा हुआ हो वो या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। या तो क्या होगा? लेकिन अशांत में कैसा अशांत? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए बाबू। यहाँ ऊपर वाले पे ध्यान नहीं देना, नीचे वाले पे ध्यान देना। यहाँ क्या लिखोगे? 29 बटा 343 को तोड़ो। 7 से 7 चौक 28, 7 9 63, 7 से 7 वाला, यानी 7 गुना 7 गुना 7। देखो केवल क्या आया? यानी 29 में 7 पर पावर कितना आ गया? मतलब यहाँ पे देखो हर बराबर नहीं है 5 या ऐसे भी तो तुम दिखा सकते हो। हर बराबर नहीं है क्या? 5 या तुम यहाँ पर दिखा सकते हो 5 पर पावर n और 2 पर पावर m। मतलब 5 पर पावर n का मतलब है कि 5 पर कोई और भी संख्या 1 ठो 2 ठो 3 ठो, 2 पर पावर 1 ठो 2 ठो 3 ठो संख्या इस प्रकार से। तो 5 पर पावर n या 2 पर पावर m नहीं है। या फिर तुम इसको नहीं भी दिखा सकते हो, केवल तुम ये दिखा सकते हो कि हर बराबर नहीं है 5 या 2। इसीलिए दी गई परिमेय संख्या शांत होगा। क्या शांत कब होगा? जब 2 और क्या हो? 5 हो। तो दी गई परिमेय संख्या कैसा होगा? अशांत तो है, लेकिन क्या अनावृत्ति है कि आवृत्ति है? तो अनावृत्ति कौन होगा? जो अपरिमेय हो, जो क्या हो? अच्छे से देखना, चीजों को समझने का प्रयास करना। अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का है। कैसा है? अशांत। इसको बताइए क्या है? आप लोग देख के ही बताओ। यहाँ पे 23 है और यहाँ पे क्या है? 2 पर पावर 3 और दोनों के बीच कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे? और 5 पर पावर क्या है? अब सुनो, पावर को तुम लोग ध्यान में मत रखना, ठीक है? केवल इसको रखना, बैस को ध्यान में। ये तो यहाँ 2 है और यहाँ क्या 2 और 5 के अलावा और कुछ है? नहीं। तो 2 और 5 है तो इसको क्या बोल देंगे? क्या है बताओ? तुम यहाँ क्या लिख सकते हो? यहाँ हर बराबर क्या आया? 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो इसी को n बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? m। तो हर बराबर इतना आ गया। इसीलिए दी गई संख्या कैसा है? शांत का है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, गप नहीं। मुझे पता है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए तुम लोग हल्ला कर रहे हो। सुनो सभी बच्चे ध्यान से सुनो। तुम लोगों को बस 2 ही चीज को चुनना है, एक शांत और दूसरा अशांत। तो शांत कौन? शांत वो जिसके नीचे 2 आ जाए केवल, या केवल 5 आ जाए, या केवल क्या आ जाए? 2 और 5। लेकिन 2 और 5 के अलावे कोई दूसरी संख्या एंट्री ली तो उसको क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? फिर देखो, तो ये शांत दशमलव हो गया, ठीक है? अब अगला देखो, ये क्या है बताओ? कैसे पता कर लिए? 2 है, ठीक है जी, 2 है, इसको शांत बनाएगा। 5 है, 5 भी इसको शांत बनाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावे देखो क्या आ गया। अब तुम लोगों को ऊपर ध्यान नहीं रखना है। सुनो,
बाबू यहाँ ये पावर को मत देखना, पावर को तुम लोग मत देखना, पावर को देखोगे तो तुम लोग उलझ जाओगे, है ना। बोलोगे यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, ये सब मत देखना। यहाँ 2 ठो है, यहाँ 5 के ठो कितने बार आया है, कितने बार आया है, 5 बार, 7 बार। और 7 कितने बार आया, 5 बार। लेकिन यहाँ पर 7 आ गया, क्या आ गया, तो इसको क्या बना देगा। तो शांत होने के लिए क्या चाहिए, केवल 2, केवल 5 या 2 गुना 5, 2 गुना 5। और अगर 2 और 5 के अलावे कोई तीसरी चीज आ गई तो उसको क्या बना देगा। तो यहाँ क्या लिखोगे तुम लोग, क्या लिखे, यहाँ तुम लोग सबसे पहले तो लिखोगे हल, और यहाँ लिखना 129 बटा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। और यहाँ लिखना, यहाँ हर बराबर, हर बराबर, हर बराबर, यहाँ पे लिख देना हर में, हर में 2 पर 2 और 5 के अलावे, 5 के अलावे क्या आ गया है, 7 आ गया है, जो दी गई परिमेय संख्या को अशांत आवृत्ति का बनाता है, अशांत आवृत्ति का। थोड़ा सा अलग अलग लैंग्वेज में तुम लोगों को लिख दे, बड़ा हो गया ये नहीं भैया। देखो क्या, यहाँ हर में 2 और 5 के अलावे क्या आ गया, 7 आ गया है, जो दी गई परिमेय संख्या को क्या बनाता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो तुम उसको बना लो। और अगर तुम ये नहीं लिखना चाहते, अगर तुम ये नहीं लिखना चाहते हो तो तुम क्या लिखोगे, हर में क्या आ गया है, 7, क्या आ गया है 7, इसलिए ये क्या है, अशांत आवृत्ति का। तो अगर तुम ये नहीं लिखना चाहते, मेरे प्यारे बच्चों को, ये मेरी प्यारी गुड़िया को जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तुम यहाँ क्या लिखोगे, हर बराबर क्या आ गया, 7 पर पावर 5 भी आ गया है, या ऐसे लिख सकते हो कि हर में 7 पर पावर 5 है, हर में क्या है, 7 पर पावर 5 है, इसीलिए दी गई संख्या अशांत आवृत्ति का है। अच्छा, क्या यहाँ 7 पर पावर 5 आ गया, यानी 7 आ गया तो क्या इसको अपरिमेय बना देगा, नहीं, परिमेय ही होगा, लेकिन परिमेय में कैसा होगा, अशांत। अच्छा, इसको बताओ तुम लोग, इसको देखो, यहाँ क्या है, ऊपर 6 और नीचे बताओ 15 को तोड़ो, 3 गुना, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, सुनो, नीचे देखो 5 है, नीचे क्या है 5, तो इसको शांत बनाएगा, लेकिन क्या देखो तो ये 3 आ गया, क्या आ गया 3, तो इसको क्या बना दिया, अशांत। लेकिन हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये अशांत है, लेकिन ये अशांत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 3 से ये कट जा रहा है, अगर कट जाता है तो उसको क्या कर देना चाहिए, कटा देना चाहिए। तो ये कितना बार में कट गया। अब देखो ऊपर 2 बचा और नीचे क्या बचा, 5। तो नीचे अब केवल क्या है, 5। जो नीचे पहले 3 था, पहले क्या था 3 था, लेकिन अब केवल क्या आ गया बताओ, 5 आ गया। अब केवल क्या आ गया, 5 आ गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, तो देखो यहाँ पे हल्ला नहीं। अब यहाँ क्या आ गया बताओ, यहाँ हर बराबर केवल क्या है 5 है, इसीलिए दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव का है। क्या समझ में आ रही बात। तो इसको देख लो, 2 क्वेश्चन इसमें और बना है, बचा हुआ अभी तुरंत बता रहे हैं। अब सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसमें देख लो, सारे बच्चे इसमें देख लो क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको कैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 35 है, यहाँ पे 35 लिखेंगे और यहाँ 50 है। 50 को तोड़ो थोड़ा, 50 को कैसे तोड़ोगे, नीचे वाले को ही तोड़ना, ऊपर वाले को नहीं। 2 से 25, 5 से 2 गुना 5 गुना 5, मतलब यहाँ देखो क्या है, यहाँ 35 है, 2 पर पावर कितना है और 5 पर पावर कितना है, यानी कि यहाँ हर पड़ला हर हर बराबर, हर में क्या लिखेंगे कि 2 पर पावर 1 आया और 5 पर पावर 2 आया, 2 और 5 आया, केवल क्या आया बताओ, 2 और 5, तो केवल 2 और 5 आया। तो इसीलिए ये संख्या जो दी गई है, ये संख्या कैसी है, परिमेय। और आपसे कह रहा था कि ये जो दी गई परिमेय संख्या है, इसमें लंबी विभाजन किए हुए
मतलब इसमें भागा हुआ नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो हम क्या बोल देंगे, दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव का है। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों को मैथ यहाँ कितना समझ में आता है? आता है? अच्छा चलिए, अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे क्या, हल। क्या हल। अब यहाँ क्या करेंगे बताओ, वही काम करेंगे। 77 है, 77 रहने दो। 210 को तोड़ो, 3 से भी लग सकता है। 3 से 3 सती 21, 5 से, अच्छा 2 से भी तो लगेगा ये पहले। अच्छा आप वही बोली, मैं सुना है, कोई बात नहीं। 2 से कितने बार में, 2 एकम 2, 105। 3 से 3 दिया 9, 3 बचे 15, 5 से 7। देखो इसमें क्या क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 7। अब हल देखो बाबू, अगर हम इसको 7 से कटा भी देते हैं तो 7 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा, जो कि इसको क्या बनाएगा, जो इसको क्या बनाएगा। सुनो, अगर यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, दोनों है, ये शांत होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा देखो 3 आ गया और क्या आ गया, थोड़ा सा भी अगर 3 और 5 आ जाए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा आ ही जाएगा। तो अगर 3 और 7 आ गया है तो ये क्या बन गया बताओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ हर में 3 और 7 भी आ गया है, आ गया। इसीलिए दी गई परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति का है। तो कितना समझ में तुम लोगों को ये आया। अब देखो इस पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, HW क्या दे रहा हूँ आपको, HW। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से बनाना। देखिए यहाँ पे मैं HW में दे दिया हूँ, लगभग 10 क्वेश्चन में दिया हूँ और आपको बताना है कि इनमें से कौन शांत है और कौन अशांत। शांत का मतलब शांत दशमलव और अशांत का मतलब अशांत आवृत्ति, ठीक है। और आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से बताना है। तो आप देख लो, हर में देख लेना कि 2 और 5, 2 और 5, ठीक है। केवल 2, केवल 5 या 2 गुना 5, इसको अच्छे से आप लोग बनाना। तो आप लोगों को कितना समझ में आया, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। हल्ला बंद कीजिए। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 बताया हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कल के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और इसको फैलाइए। वीडियो को इतने प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।